नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। बिहार के राजनीतिक गलियारों में आज सबसे बड़ी खबर इस बात की रही कि जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष ललन पासवान ने इस्तीफा दे दिया। ललन पासवान पूर्व विधायक भी रहे, नीतीश कुमार के काफी क्लोज रहे। हालांकि वो आरजेडी के रास्ते आरएलएसपी से होते हुए जेडीयू में आए थे। हालांकि सबसे पहले 2005 में वो जेडीयू में भी थे। लेकिन आज चर्चा इस बात की है कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और इस्तीफा दे दिया। क्या सिर्फ इस चिट्ठी के मर्म को समझा जाए तो यह समझ में आ जाएगा कि उनका इस्तीफा क्यों हुआ, या इसके पीछे कुछ और भी कहानी है? क्या इसके पीछे आने वाले दिनों में लोकसभा की पटकथा लिखी जा रही है, या फिर जो बातें उपेंद्र कुशवाहा ने कही थी वो अब सच हो रही है? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि आज ना कल जेडीयू में धीरे धीरे टूट होती रहेगी। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले ललन पासवान की उस चिट्ठी से, क्योंकि यह चिट्ठी बहुत कुछ कहता है। आप इस चिट्ठी के लाइनों को पढ़ें, मेरे हाथ में भी है और आपके टीवी स्क्रीन पर भी, आपको मोबाइल स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इस चिट्ठी में लिखा है कि बिहार में आतंक और गुंडा राज स्थापित करने वाले लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल से समझौता करने के बाद दलितों पर हत्या, बलात्कार और उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं और इसकी रोकथाम की दिशा में राज्य सरकार की तरह कोई कठोर कदम नहीं उठाए जाने के विरोध में मैं जनता दल यू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। भवदीय ललन पासवान, पूर्व विधायक चेनारी और जेडीयू के उपाध्यक्ष। इस चिट्ठी की पहली लाइन में ही इन्होंने बिहार में जंगल राज, गुंडा राज और लालू यादव के साथ जेडीयू के समझौते को लेकर चर्चा कर दी, आरजेडी के समझौते को लेकर। अगर इस चिट्ठी की भाषा पर बात करें तो यह चिट्ठी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लेकिन आप इसे ऐसे सोचिए कि ललन पासवान को यह बातें इतने महीनों के बाद याद आई कि जेडीयू का समझौता आरजेडी से हो गया, वो भी तब जब अब इंडिया गठबंधन बन गया है। खैर, इसे मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जिस बात का उन्होंने एक तरीके से जिक्र कर दिया है उसे लेकर चर्चा तो छिड़ी जाएगी कि क्या जेडीयू के अंदर जो मौजूद नेता हैं वो फिलहाल असमंजस में। कुछ दिन पहले ही एक बड़े नेता ने ऑफ द कैमरा ये बातें जरूर कही थी। जब बिहार तक से बातचीत हो रही थी, हमारी बातचीत हो रही थी, उस बातचीत के दौरान उन्होंने ये कहा था कि ये थोड़े से कार्यकर्ता लेवल पर मुश्किल होता है। हालांकि जब इंटरव्यू शुरू हुआ, जेडीयू के सांसद हैं, इंटरव्यू के दौरान भी उन्होंने कहा कि जेडीयू के कार्यकर्ता और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य में दिक्कत जरूर आती है, क्योंकि एक लंबे समय तक इन दोनों के नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ राजनीति की। लेकिन अब जब साथ आ गए हैं तो साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे। लेकिन अब यहां सवाल उठने लगा है कि क्या जो नेता पार्टी छोड़ रहे हैं वो सामंजस्य की वजह से छोड़ रहे हैं, आरजेडी की वजह से छोड़ रहे हैं, लालू यादव की वजह से छोड़ रहे हैं, या जिस गुंडा राज, दलित और उत्पीड़न की बात ललन पासवान ने की है उसकी वजह से छोड़ रहे हैं? आपको लगेगा कि यहां तक ये कहानी बड़ी आम है, तो आपको इसके पहले ललन पासवान का थोड़ा इतिहास भी बता देते हैं, राजनीतिक इतिहास। 2005 में वो जेडीयू के टिकट पर चेनारी विधानसभा से चुनाव जीतते हैं, विधानसभा पहुंचते हैं। हालांकि उसके बाद वो जेडीयू का साथ छोड़ देते हैं। 2009 में वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं, वहां पर चुनाव हारते हैं। उसके बाद फिर आरएलएसपी को ज्वाइन करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी उस वक्त हुआ करती थी 2015 में, उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहे वो। लेकिन फिर उपेंद्र कुशवाहा को भी छोड़ने वाले सबसे पहले ललन पासवान ही थे, और उपेंद्र कुशवाहा का साथ छोड़ा और जेडीयू में आ गए। जेडीयू में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उन्हें दी गई, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए। खैर, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन अब सोचिए कि इंडिया गठबंधन की बात हो गई, सब कुछ पटरी पर है, लेकिन इस बीच एक चिट्ठी लिखी गई और चिट्ठी लिखकर सदस्यता से इस्तीफा दे दिया गया। अब आप इसे दूसरे तरीके से समझिए कि लोकसभा चुनाव में अब कितने दिन बचे हैं। आप कहेंगे कि 1 साल से भी कम का वक्त है, बल्कि अगर आप उंगलियों पे गिने और चुनाव शुरू हो जाए तो समय आप जोड़ लीजिए कि अब यहां से 6 ही महीने बचे हुए हैं, यानी कि 200 दिनों के आसपास में एकदम चुनाव पूरे पीक पे होने वाला है। और उसके पहले ही कोई नेता ये कह दे कि बिहार में जंगल राज है, नीतीश कुमार का लालू यादव के साथ है, तो इन्हें ये बातें पहले से भी पता थी। अब आप इसे ऐसे समझिए, ये किस सीट से आते हैं? जो सीट इनकी पड़ती है वो सासाराम। अब सासाराम पर भी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और अगर आप इंडिया गठबंधन के तहत अगर उस सीट को देखेंगे तो उस सीट पर कांग्रेस अपना दावा ठोकेगी। वह सीट
कांग्रेस के खाते में इंडिया गठबंधन के तहत चली जाएंगी। ये पार्टी से आते थे जेडीयू में इनकी दाल गलती नहीं, जेडीयू इन्हें टिकट देती नहीं, तो इस बार पलटी मारते किधर। क्या अब सवाल उठता है कि अगर वह सीट कांग्रेस के पास चली जाएगी तो ललन पासवान के पास सिर्फ ऑप्शन ये बचा कि वो इस्तीफा दे तो जाएंगे किधर। क्या निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत पाएंगे? क्या किसी और पार्टी के साथ अगर चले जाते हैं तो क्या चुनाव जीत पाएंगे? ये मुश्किल है, क्योंकि इस बार अगर फाइट 1 वर्सेस 1 की हुई, यानी कि इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए की हुई, तो उन्हें बीजेपी का दामन थामना होगा, क्योंकि वो आरएलएसपी में उनकी वापसी संभव नहीं है। आरएलएसपी को शायद सासाराम की सीट ना मिले, और ऐसे में अब संभव है कि क्या उनकी बातचीत बीजेपी में हो गई है, क्योंकि बीजेपी में अगर सम्राट चौधरी ने आश्वासन दे दिया हो या बीजेपी के बड़े नेताओं ने उन्हें आश्वासन दे दिया है, तभी उसके बाद इतना बड़ा विकेट डाउन हो गया है जेडीयू से, तभी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और अगर बात हुई है तो यह हो सकता है कि वो सासाराम की सीट से लोकसभा चुनाव लड़ जाएं। अगर लोकसभा चुनाव ना भी लड़ें तो यह तो तय हो जाएगा कि अगली बार शायद वो विधानसभा चुनाव लड़ें, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक उनके पास भी है और बीजेपी बहुत सेफ साइड लेकर अब बिहार में खेल रही। वो हर एक उस शख्स को अपने साथ जोड़ना चाहती है जिसके पीछे 1% का भी वोट बैंक है, और ये खेल बहुत बड़ा है। ऐसे में अगर आज ललन पासवान ने इस्तीफा दिया है, उस इस्तीफे का असर लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों पर पड़ने वाला है, क्योंकि लालू यादव और नीतीश कुमार ये सब अति पिछड़ों की राजनीति, जो कि जातीय समीकरण, जब जातीय जनगणना के जो सर्वे आए उसके बाद इसकी राजनीति भी शुरू हो गई। ऐसे में अगर उनके साथ इस तरह के नेता, ललन पासवान जैसे नाम के नेता अगर साथ छोड़ देते हैं तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा जाने वाला है, इसका मैसेज बहुत बड़ा जाएगा। कुछ दिन पहले भी एक और एमएलसी रणवीर नंदन भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। ऐसे में अब जब ललन पासवान ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा है तो सवाल तो उठेंगे ही, लेकिन इसके पीछे सिर्फ वजह एक चिट्ठी लिखकर आरजेडी या लालू यादव का साथ अगर आप इसे देख रहे हैं तो खबर इतनी भर नहीं है। खबर राजनीतिक उस लालसा की भी है जिसमें शायद ललन पासवान को अब यह लग रहा होगा कि सासाराम की लोकसभा सीट उन्हें दे दी जाएगी और वो वहां से चुनाव लड़ते होंगे। यह बात शायद यहां पर आकर कुछ फिट बैठती होगी, या उन्हें लगता है कि सासाराम उनके लिए मुफीद होगी अगर वो जेडीयू का साथ छोड़ देते। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की राजनीति के अंदर की बात हर दिन मैं बताऊंगा। आप मेरे साथ देख सकते हैं सिर्फ बिहार तक पर।